हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की हम वीडियो में डिस्कस करेंगे हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे बार बार एग्जाम्स में रिपीटेड होते हैं, जो भी हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। लाइक हमारा एम्स हो गया, हमारा एचएससी हो गया, पीजीआई का एग्ज़ाम हो गया, हमारा कोई भी एग्ज़ाम है हमारा, उसमें जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं हमारे मिडवाइफरी और गायनिकोलॉजी से रिलेटेड, तो उसके बारे में हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एसिड मीडियम ऑफ वेजाइनल मेंटेन्ड बाय। जो हमारा एसिड जो मीडियम होता है हमारा वेजाइना का, वो किससे मेंटेन होता है? ए ऑप्शन है हमारा ट्राइकोमोनास वेजिनलिसिस, बी ऑप्शन है हमारा स्टाइफ्लोकोकीन, सी ऑप्शन है हमारा डोडलिन्स बेसिली एंड डी ऑप्शन है हमारा इकोलाई। सो फर्स्टली हम इनके बारे में, जितने भी हमारे फोर ऑप्शंस हैं उनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि ये होता है क्या है। उसके बाद हम आंसर को फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्टली हमारा ट्राइकोमोनास जो हमारा वेजिनलिस है वो क्या होता है? तो फर्स्टली हमारा वेजाइना क्या होता है? वेजाइना होता है जिसे हम हमारा बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। उसके बाद हमारा ट्राइकोमोनास वेजिनलिसिस क्या होता है? ये हमारा कोज करता है हमारा वेजिनलिटिस को, जिसे जो हमें क्या बोलते हैं, जिसके अंदर क्या हो जाता है, हमारी इन्फ्लामेशन हो जाती है हमारी वेजाइना के अंदर। ये क्या हमारा पैरासाइटिक इन्फेक्शन है। उसके बाद सेकंड है हमारा स्टाइफ्लोकोकी। स्टाइफ्लोकोकी क्या होता है? हमारी हमारा फर्स्टली हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। सी ऑप्शन है इसके अंदर हमारा डोडलिन बैसिली। डोडलिन बैसिली होता है कि ये हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, और जो कौन से ग्रुप का होता है? हमारा डोडलिन बैसिली लैक्टोबैसिली ग्रुप का होता है, जिसका अदर नेम क्या है? हमारा नॉर्मल फ्लोरा ऑफ वेजाइना। जो हमारा वेजिनल सेल्स हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? हमारा ग्लाइकोजन वो प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमारा चेंज होता है हमारा लैक्टिक एसिड के अंदर, जिससे क्या होता है हमारा पीएच जो है वो मेंटेन होती है हमारी वेजाइना की। सो ये चेंज होता है हमारा लैक्टिक एसिड के अंदर, किसके थ्रू? हमारा डोडलिन बैसिली के थ्रू। सो ये था हमारा डोडलिन बैसिली। उसके बाद जो हमारा नॉर्मल पीएच है हमारा वेजाइना का, वो है 3.8 to 4.5 हमारा पीएच है हमारा वेजाइना का। अगर आपका क्वेश्चन काफ़ी टाइम क्वेश्चन में आपका एग्जाम में आ जाता है कि जो हमारा पीएच है वो कितना है वेजाइना का, तो फर्स्ट हमने प्रायोरिटी देनी होती है हमारी 3.8 to 4.5, अगर हमारा ऑप्शन में ये आया हुआ है। अगर ऑप्शन में दोनों है, अगर 3.8 या टू 4.5 या 4 to 5 है, तो हमें प्रायोरिटी किसको देनी है? हमारी 3.8 to 4.5 को हम प्रायोरिटी देते हैं, एंड सेकेंड प्रायोरिटी देते हैं हम 4 to 5 को, पीएच को। सो इसका फर्स्ट वाले का हमारा ऑप्शन है हमारा डोडलिन बैसिलिस का हमारा ऑप्शन है। एसिड मीडियम किससे मेंटेन होता है? हमारा वेजाइना का डोडलिन बैसिलिस से। उसके बाद है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन सेकंड, द मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, जो हमारा मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग है उसका रिजल्ट वो इज द रिजल्ट ऑफ स्लंगिंग ऑफ विच स्ट्रक्चर, वो किस स्ट्रक्चर से हमारा स्लंगिंग होती है? सो फर्स्ट है हमारा ए हमारा एंडोमेट्रियम, बी हमारा पेरीमेट्रियम, सी हमारा मायोमेट्रियम एंड डी हमारा एपीमेट्रियम। सो फर्स्टली हम यूट्रस की लेयर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हमारे यूट्रस की 3 लेयर होती हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम को और भी हम बोलते हैं हमारा सीरस लेयर, जो कि हमारी आउटर लेयर होती है। उसके बाद सेकंड जो हमारी मिडल लेयर होती है वो हमारी मायोमेट्रियम होती है, एंड थर्ड लेयर होती है हमारी एंडोमेट्रियम, जिसे हम इनर या म्यूकस लेयर भी बोलते हैं। हमारे मायोमेट्रियम के हमारे जो हमारा मायो है वो किससे मिलके बना होता है? किस वर्ड से? मसल से, जो कि हेल्प करती है हमारी मूवमेंट, जो हमारा मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है उसकी जो ब्लीडिंग है उसकी मूवमेंट में हेल्प करती है। जो हमारा मायोमेट्रियम है वो उसके ऑल्सो 3 पार्ट्स है हमारे। फर्स्ट है हमारा आउटर, सेकेंड हमारा मिडल एंड थर्ड है हमारा इनर। आउटर को हम क्या बोलते हैं? हमारा लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर। मिडल को क्या हम बोलते हैं? फिंगर ऑफ 8 मसल फाइबर, एंड इनर को हम बोलते हैं हमारा सर्कुलर मसल फाइबर। सो ये थे हमारा मायोमेट्रियम का 3 पार्ट। जो हमारा मसल फाइबर है वो अरेंज होता है, ये जो हमारी मायोमेट्रियम की लेयर है वो किस टाइप में अरेंज होते हैं? एज लाइक हमारा जो बकेट होते हैं उसमें वो अरेंज होती हैं। जो हमारा फिगर ऑफ 8 मसल फाइबर है वो क्या हेल्प कर, वो क्या फंक्शन करती है? जो हमारी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ड्यूरिंग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे जो वेसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, कंप्रेस हो जाते हैं, जिसके कारण जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाती है, कम होनी स्टार्ट हो जाती है। ये स्पेशली किस केस में देखने को मिलता है? हमारा स्पेशली जो हमारा पोस्टपार्टम हेमरेज है उस केस में हमें देखने को मिलता है। जो हमारी लाइनिंग होती है लिगेचर ऑफ यूट्रस,
जो हमारी लिविंग लिगेचर ऑफ यूट्रस होती है वो कौन सी होती है, हमारी मायोमेट्रियम जो लेयर होती है वो हमारी होती है हमारी लिविंग लिगेचर ऑफ हमारे यूट्रस। से काफ़ी टाइम क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, आगे पीछे घुमा फिरा के कैसे भी आपको क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। तो इसमें क्या हमारा लिविंग लिगेचर ऑफ यूट्रस क्या हमारा मायोमेट्रियम लेयर। एंडोमेट्रियम जो हमारी लेयर है उसका फंक्शन वो हमारी क्या है, हमारी फंक्शनलिस्ट लेयर है, जिसका फंक्शन क्या होता है हमारा शेडिंग करती है, वो फंक्शनलिस्ट मतलब हमारे वहाँ पे शेडिंग करती है। और जो हमारा सेकंड है हमारा एंडोमेट्रियम का वो हमारी बेसल लेयर, ये 2 टाइप की लेयर होती है हमारी एंडोमेट्रियम के अंदर, हमारी फंक्शनल जो हमारी फंक्शनलिस्ट लेयर है और हमारी बेसली लेयर है। सो ये था हमारा, हमने किया था हमारे यूट्रस के जो भी हमारी लेयर्स है उसके बारे में। सो इसका क्वेश्चन हमारा कहाँ से शेड ऑफ होता है, जो हमारी एंडोमेट्रियम लेयर है उससे क्या होता है हमारा जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है उसका स्लोइंग होता है। सो ये था हमारा फ्रेंड्स क्वेश्चन सेकंड का आंसर एंडोमेट्रियम। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग आर साइंस ऑफ ओवुलेशन, जो हमारे ओवुलेशन के साइन है वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट है इसके अंदर हमारा मिटल स्कीमर्स, बी पार्ट है इसके अंदर हमारा स्पाइना बार्किट, एंड सी है इसके अंदर हमारा टीनी वाटरी सर्विकल म्यूकस, एंड डी पार्ट है इसका हमारा ऑल ऑफ दिस। सो फर्स्टली हम 1 बाय 1 इसको डिस्कस करते हैं ए बी एंड सी को। फर्स्टली ए है हमारा मिटल सबमर्ज। मिटल सबमर्ज क्या होता है, मिटल का मतलब होता है हमारा मिडल में पेन होना। सो इसका मतलब क्या हमारा ओवुलेशन के टाइम पे अगर ओवुलेशन के जो टाइम है पीरियड है उसमें अगर पेन होता है हमारा एब्डोमेन में मिडल में पेन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं हमारा मिटल सबमर्ज। सबमर्ज का मतलब होता है हमारा पेन, तो मिडल में पेन होना किस टाइम पे हमारा ओवुलेशन के टाइम पे। सो ये हमारा साइंस है हमारा ओवुलेशन का। इसमें जो ओवुलेशन से जो पहले का टाइम है फर्स्ट जो हाफ होता है बिफोर ओवुलेशन जो होता है हम उसे बोलते हैं फोलिकुलर फेज, और जो आफ्टर ओवुलेशन होता है या जिसे हम बोलते हैं हमारा सेकंड हाफ वो होता है हमारा ल्यूटियल फेज। सो ये थे हमारे 2 फेजेस ओवुलेशन के, बिफोर एंड आफ्टर, फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ, फोलिकुलर फेज एंड ल्यूटियल फेज। ये हमारा क्या हमारा साइंस है हमारा ओवुलेशन का। सेकंड है हमारा स्पाइना बार्केट। स्पाइना बार्केट क्या होता है, ये हमारा जर्मन वर्ड है, हमारा किससे बना होता है स्ट्रेचेबल से। मतलब जो स्पाइना बार्केट है वो क्या होता है हमारा सर्विकल मसल्स होती हैं जो कि हमारी स्लिपरी होती है, थिक होती है। ये क्या होती है हमारी स्ट्रेचेबल होती है। अगर हम एज लाइक हमारी जो ग्लू होती है अगर हम उसको अपनी फिंगर टिप पे रख के हम उसको स्ट्रेच करते हैं वो स्ट्रेच होती है। तो जो हमारा ओवुलेशन का टाइम है उस टाइम पे जो हमारा वाइटी डिस्चार्ज होता है वो कैसा होता है हमारा स्लिपरी होता है और थिक होता है और हमारा स्ट्रेचेबल होता है। उसकी जो स्ट्रेचेबल लेंथ है वो कितनी होती है हमारी 10 सेंटीमीटर होती है। तो ये भी क्या हमारा साइन है हमारा ओवुलेशन का। सी है इसके अंदर हमारा टीनी वाटरी सर्विकल म्यूकस। इसके अंदर जो जो थिन वाटरी सर्विकल म्यूकस है वो भी इसके अंदर हमारा डिस्चार्ज है वो हमें देखने को मिलता है। और डी ऑप्शन हमारा ऑल ऑफ अबाउट। तो ये सभी क्या हमारे ओवुलेशन के साइन हमारे ए बी एंड सी। सो ये क्या हमारा डी, इसका ऑप्शन हमारा ऑल ऑफ दिस, ये सभी क्या हमारे साइंस हमारे ओवुलेशन के। उसके बाद हमारा क्वेश्चन फोर्थ क्या है, इन फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से हमारी कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। ए है इसके अंदर हमारा एट बर्थ द यूट्राइन बॉडी एंड सर्विक जो हमारा सर्विक्स का रेशियो है वो कितना होता है अबाउट 1:2, हमारा 1:2 होता है ज़्यादा। बी पार्ट इसके अंदर हमारा व्हेन मीनार के अकर, जब हमारा मीनार के होता है, मीनार के मतलब क्या होता है जब हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन होती है तो उसका अक्कर होती है जब हमारा रेशियो क्या होता है हमारा यूट्राइन बॉडी एंड सर्विक्स का बिकम्स 1:1। सी ऑप्शन है इसका हमारा आफ्टर मीनार के, जो मीनार के हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन हो जाती है द रेशियो बिकम्स 2:1, वो रेशियो 2:1 हो जाता है। एंड डी ऑप्शन है इसका हमारा आफ्टर मिनोपोज द रेशियो रिमेन्स 3:1, जो हमारा आफ्टर मीनार के हैं मतलब आफ्टर जो मिनोपोज है, मिनोपोज मतलब जब हमारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसकी एंडिंग हो जाती है तो उसका रेशियो क्या हो जाता है हमारा 3:1। सो इसमें हमें बता रखा है क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन पहले ध्यान से करेंगे। इन फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। सो फर्स्टली हम इनके रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं, हमारे बॉडी एंड सर्विक्स के रेशियो हमारे क्या क्या रेशियो है हमारे। सो फर्स्टली हमारा है एट बर्थ के टाइम पे हमारा रेशियो क्या है। सो फर्स्टली एट बर्थ जो रेशियो हमारा बॉडी एंड सर्विक्स का एट बर्थ के टाइम पे क्या हमारा 1:2 है, और अप टू प्यूबर्टी तक कितना हो जाता है हमारा
1:1 हो जाता है हमारा। बर्थ के टाइम पे तो बॉडी 1 होती है और सर्विक्स हमारा 2 होता है, 1:2 के अंदर। अप टू प्यूबर्टी तक कितना हो जाता है हमारा 1:1। एंड जो हमारा रिप्रोडक्टिव एज है जिसे हम बोलते हैं हमारा चाइल्ड बियरिंग एज, वहाँ तक क्या जो हमारी कौन सी एज टाइम कौन सा होता है हमारा 15 to 45 ईयर्स, वहाँ पे क्या हो जाती है हमारी 2:1 के अंदर हमारा वो जो बॉडी है वो 2:1 में हो जाती है, हमारी बॉडी का रेशियो 2 और सर्विक्स 1, तो ये हो जाती है हमारी 2:1 के अंदर हो जाती है। उसके बाद आ जाता है हमारा बॉडी एंड सर्विक्स। जो बॉडी एंड सर्विक्स का है, जो हमारी मीनोपॉज स्टेज है, मीनोपॉज मतलब जब हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल की एंडिंग हो जाती है मीनोपॉज स्टेज के टाइम पे, तो हमारे बॉडी एंड सर्विक्स का रेशियो कितना हमारा 1:1 है। सो हमारा क्वेश्चन क्या था फ्रेंड्स हमारा, इन विच फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सी स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। तो इसमें क्या हमारा बर्थ और यूट्राइन, बर्थ के टाइम पे यूट्राइन बॉडी और जो सर्विक्स है हमारी बॉडी और सर्विक्स का रेशियो कितना था हमारा 1:2। हमने अभी डिस्कस किया हमारे जितने भी हमारे रेशियोज थे हमारे बॉडी और सर्विक्स है एट प्यूबर्टी, एट बर्थ, अप टू प्यूबर्टी और रिप्रोडक्टिव एज या मीनोपॉज स्टेज के अंदर। तो ये हमारा ऑप्शन है ट्रू है। उसके बाद सेकंड है हमारा व्हेन मीनार के अक्कर, जब हमारा मीनार के अक्कर होता है तो उस टाइम पे रेशियो क्या होता है हमारा 1:1, ये भी हमारा ठीक ऑप्शन है। आफ्टर मीनार के बाद रेशियो बिकम्स 2:1, ये भी हमारा ठीक है। जब हमारी मीनार के हो जाते हैं हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन हो जाती है तो क्या होता है हमारा चाइल्ड बियरिंग एज में 2:1 होता है। उसके बाद है हमारा आफ्टर मीनोपॉज द रेशियो रिमेन्स 3:1। आफ्टर मीनोपॉज जब हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल क्लोज हो जाती है हमारी बंद हो, जब मीनोपॉज स्टेज आ जाती है हमारी, उस टाइम पे जो रेशियो वो 3:1 रह जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया था हमारा रेशियो कितना रह जाता है हमारा बॉडी सर्विस का रेशियो कितना हो जाता है हमारा 1:1। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन है फिफ्थ, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ सिफिलिस इस, जो हमारा पॉजिटिव एजेंट है हमारा सिफिलिस का वो क्या है हमारा क्लेमाइडिया ट्रैकोमोटिस, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है हमारा ट्रिपोनिमा पैलिडियम, सी ऑप्शन है हमारा पॉक्स वायरस एंड डी ऑप्शन है हमारा हीमोफिलिस ड्यूक्री। सो हम वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे हमारा क्या क्या होता है। ए को हम डिफाइन करेंगे, हमारा क्लेमाइडिया ट्रैकोमोटिस को हम पहले डिस्क्राइब करेंगे कि वो होता है क्या, हमें पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म फाइंड करना हमें सिफिलिस का। तो फर्स्टली हम बात करेंगे हमारे क्लेमाइडिया ट्रैकोमोटिस। क्लेमाइडिया ट्रैकोमोटिस होता क्या है, जो हमारा क्लेमाइडियो ट्रैकोमेटिस होता है वो कोज करता है हमारा वेजाइनिटिस को। उसके बाद आता है हमारा ट्रिपोनिमिया पैलिडियम, ये क्या होता है हमारा बैक्टीरियल शेप का होता है हमारा, जो हमारा ट्रिपोनिया पैलिडियम है हमारा किस शेप का होता है हमारा बैक्टीरियल शेप का होता है, जिसके अंदर हमारी 3 शेप आ जाती है हमारी, जिसके अंदर बेसिली हो गई, कोकी हो गई और स्पाइरोकेट हो गई। जो हमारा बेसिली है वो हमारी राउंड शेप की होती है, हमारी कोकी होती है वो सॉरी जो हमारी बेसिली होती है वो हमारी रोड शेप की होती है, कोकी होती है हमारी राउंड शेप की होती है और स्पाइरोकेट क्या होती है हमारी स्पाइरल शेप की होती है, जिसका एग्जाम्पल है हमारा ट्रेपोनिमा पैलिडियम। तो हमारा सिफिलिस क्या है, हमारा सिफिलिस हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि आइडेंटिफाई करता है हमारे वीडीआरएल टेस्ट आपने कई बार देखा होगा लैब के अंदर होता है हमारा, जिसका फुल फॉर्म होता है हमारा वनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी। सो जो हमारा सिफिलिस है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो कि आइडेंटिफाई करता है हमारा वीडीआरएल जो टेस्ट है वो हमारा आइडेंटिफाई करता है। तो इसमें हमने डिस्कस किया हमारा जो बैक्टीरियल शेप इन्फेक्शन, जो हमारा बैक्टीरियल शेप ऑर्गेनिज्म वो कौन कौन से होते हैं, बेसिली, कोकी और स्पाइरोकेट। स्पाइरोकेट के अंदर हमने एग्जाम्पल किया था हमारा ट्रेपोनिमा पैलिडियम। सो इसके थ्रू आपको पता चल गया होगा कि आंसर क्या है। उसके बाद सी ऑप्शन है हमारा पॉक्स वायरस एंड डी है हमारा हीमोफिलिस ड्यूक्री। हीमोफिलिस ड्यूक्री क्या होता है, ये हमारा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज या इन्फेक्शन होता है जो कि क्या कोज करता है हमारा नैनक्रोइड हमारा कोज करता है। सो इसका आंसर है हमारा बी ऑप्शन हमारा इसका ट्रेपोनिमा पैलिडियम। ये क्या हमारा ट्रेपोनियम पैलिडियम क्या हमारा स्पाइरोकेट बैक्टीरियल शेप हमारा ऑर्गेनिज्म है जो कि कोज करता है हमारा पॉजिटिव एजेंट है हमारा सिफिलिस का। सिफिलिस क्या हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि हमारा आइडेंटिफाई करते हैं हम किससे, हमारा वीडीआरएल के थ्रू हम इसे आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन है हमारा सिक्स्थ, इन द फॉलोइंग विच इज द कॉमन कॉज ऑफ वेजाइनिटिस इन द चाइल्ड बियरिंग पीरियड। चाइल्ड बियरिंग पीरियड जो हमारी रिप्रोडक्टिव एज होती है उस टाइम पे हमारा वेजाइनिटिस का
कौन सा कोज मोस्ट कॉमन है? सो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ट्राइकोमोनासिस, बी ऑप्शन है हमारा मोनिलिसिस, सी ऑप्शन है हमारा एट्रोपिक वेजाइना एंड डी ऑप्शन हमारा स्ट्रेप्टोकोकी। सो वन बाय हम इसको डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट है हमारा ट्रिकोमोनासिस। ट्रिकोमोनासिस होता है कि हमारा पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है या फिर इन्फेक्शन होता है, जो कि हमारा साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं इसके, स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस हो जाती है हमारी वेजाइना के अंदर। सो जिससे हम आइडिया कर लगा सकते हैं कि हमारा क्या, हमारा ट्राइकोमोनासिस का हमारा सिम्टम है, हमारा मोस्ट कॉमन कोज है हमारा किसका, हमारा वेजाइनाइटिस का चाइल्ड बियरिंग एज में, जिसका जो रीज़न है वो मल्टीपल हेमरेजिक स्पॉट्स हो जाते हैं। क्या क्या हो जाते हैं, किसके थ्रू हो जाता है, मल्टीपल जो हेमरेजिक स्पॉट्स होते हैं हमारे वेजाइना के अंदर वो दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, जिसके जिसके बाद क्या होगा, हमारा ग्रीनिश जो येलो सिक्रेशन होता है हमारे वेजाइना के थ्रू वो हो जाएगा, यहाँ पे ग्रीनिश येलो सिक्रेशन स्टार्ट हो जाएगा हमारी वेजाइना के अंदर से। उसके बाद है हमारा इसके अंदर क्या हो जाता है, हमारी एंटी पैरासाइटिक मेडिकेशन से हम इसको कोज करते हैं, क्योंकि पैरासाइटिक इन्फेक्शन है तो हम जो ड्रग्स है मेडिसिन है वो कौन सी देंगे, हम एंटी पैरासाइटिक हम मेडिकेशन हम उसे देंगे, जिसके अंदर क्या आ जाती है हमारी मेट्रोनिडाजोल आ जाती है। आपने काफ़ी टाइम ये नाम सुना होगा मेट्रोनिडाजोल, उसका आपको फंक्शन नहीं पता होगा कि हम उसको कब देते हैं। जो वेजिनेटल इन्फेक्शन होता है हमारा मोस्ट कॉमन कॉज चाइल्ड बियरिंग पीरियड के अंदर, तो उस टाइम पे हम भी मेडिकेशन देते हैं हमारी मेट्रोनिडाजोल, तो ये क्या हमारी एंटी पैरासाइटिक मेडिकेशन है। सो ये हमने किया था हमारा ट्राइकोमोनासिस। उसके बाद सेकंड है हमारा मोनिलियासिस। मोनिलियासिस क्या हमारा, ये हमारा फंगल इन्फेक्शन है जो कि कोज करता है हमारा वेजाइनाइटिस को, ये भी क्या कोज करता है हमारा वेजाइनाइटिस, जिसका जो कोज होता है वो क्या होता है हमारा कैंडिडा एप्लीकेंस, जो कि सिक्रिएट करता है हमारा थिक कर्डी वाइट सिक्रेशन, ये हमारा कोज करता है, सिक्रेशन कोज करता है हमारा थिक कर्डी और वाइट सिक्रेशन होगा इसके अंदर। उसमें क्या था हमारा येलो ग्रीनिश येलो सिक्रेशन होता है हमारा वेजाइना के थ्रू। इस मोनिलियासिस में क्या होगा, हमारा कर्डी वाइट सिक्रेशन होगा, जिसके अंदर ये हमारा मोनिलियासिस है फंगल इन्फेक्शन है तो हम एंटी फंगल हम उसको देंगे, एंटी माइकोटिक ड्रग हम उसको देंगे फंगस के लिए, जिसके अंदर क्या आ जाती है हमारी इमिडाजोल, हम उसके अंदर हम उसको देंगे। इमिडाजोल क्या होती है, हमारी एंटी फंगल ड्रग होती है। उसके बाद थर्ड हमारा एट्रोपिक वेजाइना। एट्रोपिक वेजाइनाइटिस क्या होता है हमारा सिलाइन और एज रिलेटेड वेजाइनाइटिस होता है, एज के थ्रू ये होता है हमारा, एज रिलेटेड होता है, जो कि कोज करता है हमारे किस वजह से होता है, जो हमारे एस्ट्रोजन हार्मोन की जो कमी हो जाती है किस टाइम पे, हमारे मेनोपॉज स्टेज के टाइम पे जब हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी होने लग जाती है तो उस टाइम पे क्या होता है हमारा एट्रोपिक वेजाइनाइटिस हम इसको देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या होगा, हमारा ब्लड स्टेन मतलब ब्लड के धब्बे आएंगे, मतलब ब्लड स्टेन होगा या फिर से येलो सिक्रेशन होगा हमारा किससे, वेजाइना के थ्रू। सो ये था हमारा एट्रोपिक वेजाइना। उसके बाद डी हमारा स्टेप्लोकोकी। स्टेप्लोकोकी इसके अंदर हमारा क्या हो जाता है, हमारा क्लेमाइडिया, जो क्लेमाइडियाज वेजिनिटीज है जो कि कोज करती है हमारी क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस से। ये क्या होता है, हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, इसका जो डिस्चार्ज जो पुरुलेंट ऑफेंसिव सिक्रेशन होता है हमारा वेजाइना की। तो पुरुलेंट ऑफेंसिव मतलब जो हमारी पस का डिस्चार्ज होगा और फाउल स्मेल आएगी इसके अंदर। सो इसके अकॉर्डिंग आपको पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या है। तो फर्स्टली इसका आंसर हमारा ए, हमारा ट्राइकोमोनासिस, जिसके अंदर क्या जो हमारा ट्राइकोमोनासिस क्या हो जाता है, इसके अंदर हमारी पैरासाइटिक इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो जाते हैं, जिसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस होगी हमारी वेजाइना की, और इसके अंदर क्या होगा, ग्रीनिश येलो सिक्रेशन होगा हमारा वेजाइना का, और एंटी पैरासाइटिक हम मेडिकेशन क्या देंगे हम पेशेंट को, मेट्रोनिडाजोल। सो जितने भी मैंने आपको ये 4 ऑप्शन के इनका आपको डिटेल में बताया कौन सी मेडिकेशन है, कौन सा डिस्चार्ज है, तो ये आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है कि ग्रीनिश येलो सिक्रेशन फ्रॉम वेजाइना जो हमारा कौन से किस में होता है, चाइल्ड बियरिंग एज में होता है, तो उसका कॉमन कॉज कौन सा है, तो हम बोलेंगे हमारा ट्राइकोमोनासिस उसका कॉज है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन सेवंथ क्या हमारा मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ वेजाइनल ट्रैकोमोनासिस इज। हमने अभी अभी डिस्कस किया हमारा ट्रैकोमोनासिस है उसके लिए हमारा हम उसको क्या देंगे, कौन सा ट्रीटमेंट हम देंगे, तो हमने एंटी पैरासाइटिक मेडिकेशन की हमने अभी की थी हमने मेट्रोनिडाजोल हम उसको देंगे। सो हम उसको पैरासाइटिक है तो हम उसको एंटी पैरासाइटिक देंगे, जिसके अंदर हमारी आ जाती है हमारी मेट्रोनिडाजोल। सो इसका ऑप्शन सी हमारा मेट्रोनिडाजोल। ऑप्शन ए हमारा हमारा है सेफेक्सिन। यूज़ ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ये हम नहीं देंगे।
जेंटामाइसिन, ये क्या हमारी एंटीबायोटिक ड्रग्स हैं। तो इसके ऑप्शन हमारा सी है, हमारा मेट्रिंडाजोल। हम वेजिनल ट्रैकोमोनिसिस का हम ट्रीटमेंट देंगे उसको मेट्रिंडाजोल। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन हमारा 8th, व्हेन इज इट मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर ए फीमेल क्लाइंट to know that a fetus may be structurally damaged by ingestion of drugs। हम इसका क्वेश्चन का मतलब क्या है, हमें क्या ध्यान रखना है, व्हेन इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। हम फीमेल क्लाइंट को, जो हमारी फीमेल है क्लाइंट है, हम उसको एडवाइस करेंगे उसके लिए क्या ज़रूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या ज़रूरी है, क्या जानना ज़रूरी है। नो दैट अ फीटस में बी स्ट्रक्चरली डैमेज बाय द इंजेक्शन ऑफ ड्रग्स। किस टाइम पे हम अगर ड्रग्स अवॉइड करेंगे तो जो हमारा जो फीटस है उसका जो स्ट्रक्चर जो डैमेज होता है हमारे ड्रग्स लेने से, वो किस टाइम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ए हमारा ड्यूरिंग अर्ली एडोलसेंट। अगर जो फर्स्ट ऑप्शन हमारा एडोलसेंट एज जो होती है उसके उस टाइम पे ड्यूरिंग अर्ली मतलब एडोलसेंट एज से पहले। बी ऑप्शन हमारा थ्रू आउट द एंटायर प्रेगनेंसी, पूरी प्रेगनेंसी के दौरान। व्हेन प्लानिंग टू बिकेम प्रेग्नेंट, जब वो प्लान कर रही है प्रेग्नेंट होने के लिए उस टाइम पे। या एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट, जो हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है हमारा 1 to 3 जो मंथ्स का ट्राइमेस्टर होता है उसके उसके ऊपर। सो फर्स्टली हमें जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें हमारा क्या देखा है, ड्यूरिंग अर्ली एडोलसेंट। एडोलसेंट के पहले तो उस जो ड्रग्स है इंजेक्शन कर रही है वो उसका कोई फ़ायदा है नहीं। सो बी ऑप्शन हमारा थ्रू आउट द एंटायर प्रेगनेंसी। अगर पूरी प्रेगनेंसी के अंदर उसने नहीं लिया, अगर उसने पहले ही ले लिया, अगर अगर कुछ कोई भी उसने मेडिसिन ले ली पहले ही, कोई भी उसने ड्रग इंजेक्ट कर ली प्रेग्नेंट होने से पहले ही, बिफोर मतलब उसने 1 या 2 वीक पहले ले ली, जो हमारा ओवुलेशन का टाइम है, ओवुलेशन के बाद, ओवुलेशन के बाद जो हमारा 15 to 10 डेज़ का जो गैप होता है, जिसके बाद जो हमारे मिस्ड पीरियड होते हैं उसके बाद पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। अगर उस टाइम पे ले ली तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। थ्रू आउट द एंटायर प्रेगनेंसी, उस पूरी प्रेगनेंसी में अगर वो नहीं लेगी तो भी उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। सी ऑप्शन है हमारा व्हेन प्लानिंग टू बिकेम प्रेग्नेंट, जब वो प्रेग्नेंट होने की प्लानिंग कर रही है। मतलब ये ऑप्शन क्या हमारा, अगर वो पहले से ही प्लान कर रही है कि हाँ अब उसको प्रेगनेंसी कंसीव करनी है, अगर उस टाइम पर वो ड्रग इंजेक्ट नहीं करे तब। या डी ऑप्शन हमारा एट द बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर 1 to 3 वीक्स, 1 to 3 मंथ्स, जब वो 1 to 3 मंथ्स का जो प्रेगनेंसी है उसने कंसीव कर लिया है तब। सो प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं अगर उसने ड्रग पहले ही ले ली है तो। वही है हमारा बी वाला है। अगर उसने अगर उसने प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले ही अगर कोई मेडिसिन ले लिया तो उसका कोई इफेक्ट नहीं है। सो इसका ऑप्शन हमारा सी, हम उसको सी ज़्यादा इफेक्टिव होगा, स्ट्रक्चरली डैमेज नहीं होगा फीटस का, जो वो प्लान कर रही है प्रेग्नेंट होने के, जब वो जो बेबी वो कंसीव करना चाहती है तो उसमें क्या होगा, हमारा प्लानिंग कर रही है वो प्रेग्नेंट होने के लिए, तो उस टाइम पे हमें क्या करनी चाहिए, उसको एडवाइस करना चाहिए कि वो अभी ड्रग्स इंजेक्ट ना करे, प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले वो जो है ड्रग्स वो इंजेक्ट ना करे, ताकि जो फीटस है वो स्ट्रक्चरली डैमेज ना हो। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन 9 के अंदर क्या हमारा, आफ्टर द नर्स इंस्ट्रक्ट्स, जो नर्स के इंस्ट्रक्ट करने के बाद मतलब जो कोई भी पेशेंट है, कोई भी क्लाइंट है, ए 20 ईयर ओल्ड न्यूली ग्रेविड है, न्यूली ग्रेविड मतलब जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई क्लाइंट, वो नर्स के पास आया ऑन हाउ टू परफॉर्म ए बेस्ट, जो हमारा जो हमारा सेल्फ एग्जामिनेशन है वो कैसे करें, उसको परफॉर्म कैसे करें। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइंट स्टेटमेंट इंडिकेट्स दैट द टीचिंग हैज़ बीन सक्सेसफुली, वो नर्स है उसको कैसे इंटरेक्ट करेगी, न्यूली ग्रेविडा क्लाइंट को वो कैसे इंटरेक्ट करेगी बेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के लिए। उसके ए ऑप्शन है इसके अंदर हमारा, आई शुड परफॉर्म ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन ऑन द डे माई menstrual फ्लो बिगेंस। कब उसने क्या है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा कब परफॉर्म करने के लिए, जब हम जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल डे है वो स्टार्ट हुआ, डे ऑफ माय मेंस्ट्रुअल फ्लो बिगेंस, जिस दिन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है या मेंस्ट्रुअल फ्लो है या मेंसेस आने स्टार्ट हुए उस दिन वो ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करें। बी ऑप्शन है इसके अंदर हमारा, इट्स इम्पोर्टेंट दैट आई परफॉर्म ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन ऑन द सेम डे ईच मंथ, या उसने मतलब फर्स्ट डे किया इस मंथ के और उसी जो नेक्स्ट मंथ है सेम डेट को यानी 1 दिसंबर को उसने किया है, तो वो 1 जनवरी को ही करे जो हमारा उसका सेल्फ एग्जामिनेशन है। ये ऑप्शन है इसके अंदर।
सी ऑप्शन है इसके अंदर, इफ़ आई नोटिस दैट वन ऑफ माई ब्रेस्ट इज मच स्मॉल देन द अदर आई शुड वरी। इसके अंदर क्या है, वो नोटिस करे कि उसकी एक ब्रेस्ट दूसरी ब्रेस्ट से बहुत ज़्यादा छोटी है, तब वो टेंशन ले या टेंशन नहीं ले। एंड डी ऑप्शन है उसका, इफ़ देयर इज डिस्चार्ज फ्रॉम माई निपल्स आई शुड कॉल माई हेल्थ केयर प्रोवाइडर। अगर उसके निपल से डिस्चार्ज हो रहा है, अगर हमारे निपल से डिस्चार्ज हो रहा है, तो उस टाइम पे वो अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को कॉल करे। सो आप कमेंट करके बताइए कि आपके अकॉर्डिंग आपका आंसर कौन सा है। सो अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर डी है, इफ़ देयर इज़ डिस्चार्ज। अगर वो पहले, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल के फ्लो के पहले करेगी, मतलब एक दिन जिस दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल फ्लो हुई है उस दिन करेगी, तो बीच में पस वगैरह फॉर्मेशन कुछ भी हो तो उसको पता नहीं चलेगा कि वो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सेकंड ऑप्शन है इसके अंदर, सेम डे अगर 1 को करेगी, 1 दिसंबर को करेगी एंड 1 जनवरी को करेगी, तो बीच में उसको पता नहीं चलेगा। और अगर एक ज़्यादा बड़ी है या ज़्यादा छोटी है, तो उस टाइम पे भी वो इतना ज़्यादा इजीली ट्रीट उसको नहीं किया जा सकता अगर कोई भी कोर्स है तो। एंड डी ऑप्शन है इसके अंदर हमारा, हेल्थ केयर प्रोवाइडर। अगर थोड़ा सा भी डिस्चार्ज है हमारा, कैसा भी डिस्चार्ज है, तो वो अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को कॉल करें। सो अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर फोर्थ है, अगर उसका डिस्चार्ज हो रहा है निपल से तो उसको हेल्थ केयर प्रोवाइडर को कॉल करें। एक 10th क्वेश्चन है हमारे, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक क्लाइंट इज डायग्नोस्ड विद यूट्राइन फाइब्रोइड्स। जो क्लाइंट उसको डायग्नोस है किसका, यूट्राइन फाइब्रोइड्स का, एंड द हेल्थ केयर प्रोवाइडर एडवाइजेज ए हिस्टेक्टमी। उसने हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने क्या एडवाइस किया उसको, हेल्थ केयर प्रोवाइडर एडवाइजेज ए हिस्टेक्टमी। उसने हिस्टेक्टमी के लिए बोला है। हिस्टेक्टमी क्या होता है हमारा, रिमूवल ऑफ यूट्रस, तो उसे हम बोलते हैं हमारा हिस्टेक्टमी। द क्लाइंट एक्सप्रेस, जो क्लाइंट है वो क्या एक्सप्रेस करता है, कंसर्न अबाउट हैविंग ए हिस्टेक्टमी एट द एज ऑफ 45 बिकॉज शी हैज़ हियर्ड। वो क्लाइंट क्या बोलता है, जो 45 एज उसने सुना है कि वो 45 एज से जो ज़्यादा होता है, सी हैज़ हियर्ड फ्रॉम फ्रेंड्स दैट शी विल अंडरगो सीवियर सिम्टम्स ऑफ मेनोपॉज। उसके अंदर क्या हो जाता है, सीवियर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं मोनोपॉज के बाद में। सारे सिम्टम्स अंडरगो, जब वो मेंस्ट्रुअल मेनोपॉज स्टेज में, तो उसके अंदर काफ़ी सारे सिम्टम्स शो देखने को मिलते हैं आफ्टर सर्जरी, सर्जरी के बाद। व्हाट इज़ द नर्स मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। उसके बाद जो नर्स है उसका क्या अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स होगा अपने क्लाइंट के, जो क्लाइंट क्या है उसने क्वेश्चन पूछा है, तो वो क्लाइंट जो नर्स है वो क्या उसको आंसर देगी। सो इसके बाद ए ऑप्शन है हमारा, यू आर करेक्ट, आप मतलब ठीक हो, बट देयर आर मेडिसिन्स यू कैन टेक दैट विल ईज टू सिम्टम्स। उसने बोला कि जो आप मेडिसिन ले रहे हो, कुछ मेडिसिन से ये सिम्टम जो है वो इजीली चले जाएंगे। बी ऑप्शन है, दिस स्टेटमेंट अकर्स इन वोमेन, दिस समटाइम्स, ये काफ़ी टाइम वोमेन्स में देखने को मिलता है, आप वोमेन ऑफ योर एज, आपकी एज में, बट यू नीडिड वरी अबाउट इट एट दिस टाइम। अब आपको इस टाइम पे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सी परहैप्स यू शुड talk to your surgeon because I am not allowed to discuss with you। जो नर्स है वो बोलेगी कि आप इसको डॉक्टर के मतलब डॉक्टर से, सर्जन से के पास ना जाएं, मैं इसके लिए आपको डिस्कस करने के लिए आपको अलाउ नहीं करती। या मतलब मैं मतलब इसके अंदर अगर आई एम द पेशेंट एट द टाइम, तो वो सोचते हैं कि मतलब डिस्कस कैसे कर पाएगी वो डॉक्टर से, जो उसका सर्जन है उसको कैसे डिस्कस कर पाएगी। एंड बी ऑप्शन है इस जो लास्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन है, वो क्या है इसके अंदर हमारा, सम वुमेन मे एक्सपीरियंस सिम्टम्स ऑफ मेनोपॉज इफ देयर ओवरीज आर रिमूव्ड विद देयर यूट्रस। वो जो डॉक्टर है वो बोलती है कि, जो नर्स है जिसके पास वो गई है, वो बोलती है कि कुछ वुमेन्स में ये सिम्टम्स जो है मेनोपॉज के टाइम में अपीयर होते हैं, वो कुछ एक्सपीरियंस कर दिए कि जब उनकी ओवरीज है वो, इफ़ देयर ओवरीज आर रिमूव्ड, उनकी तो ओवरीज तो रिमूव हो जाते हैं, बट जो उनका यूट्रस है वो वहीं पे इम्प्लांट होता है। ओवरीज निकल के बाद जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो तो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ओवरीज से ही बनता है। तो एट द टाइम सम वुमेन्स एक्सपीरियंस करती हैं मीनोपोज के टाइम पे, क्योंकि इफ़ देयर ओवरीज आर रिमूव्ड, क्योंकि उनकी ओवरी रिमूव की गई है, यूट्रस नहीं, विद मतलब यूट्रस से उनकी ओवरी रिमूव की गई है, तो इसलिए उनको सिम्टम्स शो होते हैं। सो ये था हमारा 10th क्वेश्चन, इसका ऑप्शन है हमारा डी। उसके बाद हमारा क्वेश्चन 11th,
व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ पेनफुल मेंस्ट्रुएशन? पेनफुल मेंस्ट्रुएशन जब होती है तो उसका अदर नेम कौन सा है? ए है हमारा एमनोरिया, बी हमारा डिस्मेनोरिया, सी है हमारा मेट्रोपेटनिका, डी है हमारा डिस्पिनिया। तो फर्स्टली हमारा क्या होता है, एमनोरिया क्या होता है, जिसके अंदर हमारे एब्सेंस हो जाती है हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल की। ए का मतलब होता है एब्सेंस और मिनोरिया का मतलब जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसकी अपसेंट होना। ये हमारे दो टाइप से होते हैं, हमारे फिजियोलॉजिकल और हमारे पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल अंदर हमारी नॉर्मल कंडीशन होती है और पैथोफिजियोलॉजी के अंदर हमारी एबनॉर्मल कंडीशन होती है। जो नॉर्मल कंडीशन होती है उसके अंदर हमारी प्राइमरी एंड सेकेंडरी होती है। प्राइमरी के अंदर हो जाते हैं हमारे एब्सेंस ऑफ हिस्ट्री ऑफ मीनार के। इसका एग्जांपल हमारा जो हमारी मीनार के है उसकी हिस्ट्री अपसेंट है, मतलब अभी तक मेंसेस जो है वो स्टार्ट नहीं हुए हैं। सेकेंडरी के अंदर क्या है, हमारा हिस्ट्री ऑफ मीनार के प्रेजेंट, हिरार के जो हिस्ट्री है मीनार की वो प्रेजेंट है। एग्जांपल क्या होगा, हमारा प्रेगनेंसी के टाइम पे जो मेंस्ट्रुअल है वो तो बिगिनस हैं बट प्रेगनेंसी के टाइम पे वो स्टॉप हो जाते हैं। या फिर ड्यूरिंग लैक्टेशन, जब जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसके टाइम पे क्या हो जाते हैं, ये हमारे स्टॉप हो जाते हैं। पैथोलॉजिकल के अंदर हमारी दो कंडीशन होते हैं, कंसील्ड जो फॉल जिसे हम बोलते हैं फॉल्स, और ट्रू या जिसे हम बोलते हैं रियल। इसके अंदर हमारा कंसील्ड के अंदर क्या जाता है, हमारा फेल टू एक्सपेल आउट ऑफ प्रोडक्ट्स। जो हमारा प्रोडक्ट्स है, जो हमारा ओवरेज से जो प्रोडक्ट आ रहा है हमारा, वो फेल हो जाता है बाहर निकलने के लिए, मतलब अंदर इन देयर ब्लीडिंग होती है। एंड ट्रू के अंदर हमारे दो हैं, हमारे रियल के अंदर प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर क्या हो जाता है, हमारा हिस्ट्री ऑफ मेंसेस अपसेंट, जो हिस्ट्री होती है वो मेंसेस की वो अपसेंट होती है, एज लाइक हमारी आफ्टर प्यूबर्टी। एंड जो सेकेंडरी है उसके अंदर हिस्ट्री प्रेजेंट होती है हमारी। एग्जाम्पल है इसका हमारा PCOD। ये था हमारा एमनोरिया। उसके बाद हमारा है मेट्रोपेटनिका। मेट्रोपेटनिका होता है क्या हमारा, एंटी वॉल्यूंटरी डिसफंक्शन यूट्राइन ब्लीडिंग। एंटी वॉल्यूंटरी डिसफंक्शन हो जाता है हमारी यूट्राइन ब्लीडिंग का। एंड डी ऑप्शन हमारा डिस्पेरियूनिया। डिस्पेरियूनिया होता है कि हमारा पेंसुलर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, उसी से रिलेटेड आ जाता है हमारा एपन्यूरिया। एपन्यूरिया क्या हो जाता है, एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। इसके अंदर आ जाता है हमारा एक और टर्म आती है हमारी PMS, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जो कि ग्रुप होता है हमारा सिम्टम्स का। प्री का मतलब यहाँ पे क्या होता है, PMS का प्री के अंदर, प्री मतलब बिफोर, मतलब जो हमारा मेंसेस आते हैं उसके उससे पहले कुछ सिम्टम्स शो होते हैं काफ़ी, जो मतलब गर्ल्स हैं फीमेल्स हैं उनके अंदर शो होते हैं। पेन होता है ड्यूरिंग ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज के अंदर उसको पेन होता है 20 जो हमारा 28 डेज पे जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बिगिन होते हैं, तो 20 to 28 डेज के अंदर उसको पेन होता है, जिसका जो कोज होता है वो क्या होता है हमारा साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर होते हैं। इसके अंदर जो है इसकी कोई पैथोलॉजी नहीं है, नो पेल्विस पैथोलॉजी, इसके अंदर कोई पेल्विस पैथोलॉजी नहीं है। सो पेन होता है मेंस्ट्रुएशन के अंदर, वो क्या होता है हमारा डिस्मेनोरिया। पेनफुल और मेंस्ट्रुएशन कौन क्या किसको बोलते हैं हम, डिस्मेनोरिया को हम बोलते हैं पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। सो ये था हमारा फ्रेंड्स क्वेश्चन 11th। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन 12th। फॉलोइंग आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्री मैच्योर मीनोपॉज एक्सेप्ट। कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हमारी जो मीनोपॉज प्री जो मैच्योर मीनोपॉज है उसके अलावा हैं। ओस्टोपोरोसिस, बी इनफर्टिलिटी, सी है हमारा डिक्रीज कार्डियोवास्कुलर रिस्क, एंड डी है हमारा वेजोमोटर सिम्टम्स। सो फर्स्टली इसके अंदर हमारा डिस्कस करेंगे हमारा ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस क्या हमारा फॉर्मेशन हो जाते हैं इसके अंदर हमारी ऑफ पोर, मतलब फॉर्मेशन हो जाता है किसकी, पोर की, किसके अंदर हमारी बोन्स के अंदर, या जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेंथनिंग ऑफ बोन। ओस्टो का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा बोन हो जाता है। इसके अंदर क्या हो जाता है, जो एस्ट्रोजन है जो फंक्शन करता है हमारा, जो क्या करता है एस्ट्रोजन का फंक्शन क्या हो जाता है, जो इंक्रीज करता है हमारा कैल्शियम एब्जॉर्प्शन का, जो हमारे बोन्स उसके अंदर जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन है उसको इंक्रीज करता है। और इंक्रीज करता है हमारा HDL, जो हम जिसे हम बोलते हैं हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल, जो कि हमारा मेटाबॉलिज्म होता है जो कि लीवर से होता है। और अगर इसके अंदर हमारा अगर इंक्रीज होगा HDL या गुड कोलेस्ट्रॉल तो क्या होगा, ओस्टियोपोरोसिस नहीं होगा।
अगर ओस्टियोपोरोसिस हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है, डिक्रीज एलडीएल। यहाँ पे क्या हमारा डिक्रीज किसकी वजह से हो रहा है, हमारा जो एलडीएल है ब्लड के अंदर, अगर वो जिसके हम बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल, अगर वो बढ़ रहा है तो उसके कारण क्या होगा, एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाएगा, जिसके अंदर क्या हो जाता है हमारा एलडीएल। तो एलडीएल अगर एलडीएल अगर होगा, इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल होगा तो ब्लड के अंदर, तो वो लीवर पे इफेक्ट करेगा, जिसके कारण जो इंक्रीज है डिपोजिशन ऑफ फैट हो जाता है हमारा ब्लड वेसल्स के अंदर, जिसके कारण जो नैरोइंग हो जाती है हमारी वेसल्स की। उसके बाद है हमारा अगर एच डी एल अगर ज़्यादा रहेगा, अगर वो ज़्यादा रहेगा ब्लड के अंदर, तो कोलेस्ट्रॉल है वो लीवर सेल्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शन कर पाएगा। जो हमारा इंक्रीज हो रहा है हमारा डिपोजिशन ऑफ फैट हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर, जिसे हम बोलते हैं आर्थ्रोस्क्लेरोसिस। आर्थ्रोस्क्लेरोसिस जिसके अंदर हमें क्या हो जाता है, हमारा लिपिड नैरोनेस हो जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं इकीमिया, या जिसके कारण क्या हो सकता है हमारा एमआई या मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जिसके कारण क्या हो सकता है हमारा हार्ट अटैक के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। उसके बाद हमारा इनफर्टिलिटी क्या हमारा इम्पेयर्ड हो जाएगा, हमारा फोलिकुलर जेनेसिस, जो हमारा फोलिकुलर जेनेसिस उसके अंदर इम्पेयर्ड हो जाएगा, मतलब जो इनफर्टिलिटी है वो फर्टाइल नहीं होगा। अगर मीनोपोज के टाइम पे अगर डिक्रीज हो जाता है एस्ट्रोजन का लेवल, तो जिसके कारण क्या होगा, हमारा एचडीएल है वो कम हो जाएगा और जो एलडीएल है उसकी अमाउंट बढ़ जाएगी, जिसके कारण जो वेजोमोटर सिम्टम्स है वेशल्स के, लाइक हॉट फ्लश क्या होता है, हमारा सडन फीलिंग हो जाती है हमारी वार्मथ की। जो काफ़ी सारी जो वुमेन्स है मीनोपोज के टाइम पे उसको क्या हो जाता है, रात को मतलब एकदम से स्वेटिंग हो जाएगी। वो किस टाइम कब तक होती है, हमारे 2 to 10 मिनट्स के लिए होती है, स्वेटिंग हो जाएगी, उसकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो काफ़ी सोचते हैं कि उनको कोई मतलब बोलते हैं जिसको बाहर से किसी का साया है या उसको कुछ हो रहा है अंदर से, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो सिम्टम्स है किसका, प्रीमेंस्ट्रुअल मीनोपोज का वो सिम्टम है, प्रीमेच्योर मीनोपोज का है, कॉम्प्लिकेशंस है हमारी। सो उसको ऐसे झाड़ा वगैरह लगवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा डिजीज़ कंडीशन है। तो ये क्या हमारे वेसोमोटर वेशल्स हैं, जिसके जो हमारे हॉट फ्लश है जिसके कारण क्या हो जाता है, सडन फीलिंग हो जाती है हमारी वार्ड की ड्यूरिंग मीनोपोज के टाइम पे, ये ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। जो इसकी इटियोलॉजी है वो अननोन है, क्योंकि ये रात को होता है तो इसकी इटियोलॉजी का भी कुछ पता नहीं है। ये कब हो जाता है, हमारा नाइट टाइम में होता है और 2 to 10 मिनट्स के लिए होता है, उसके बाद वो आराम से नॉर्मल हो जाएगा। सिम्टम्स क्या क्या होंगे इसके, स्वेटिंग होगी, जो बॉडी का टेम्परेचर वो बढ़ जाएगा। मीनोपोज एज में कब होगा, कौन सी एज होती है हमारी, 45 to 55 ईयर्स होती है हमारी मीनोपोज की एज। अगर 40 ईयर से कम है उस टाइम पे मीनोपोज है तो उसे हम बोलेंगे अर्ली मीनोपोज, और आफ्टर 40 to 45 है तो हम उसे बोलेंगे हमारे प्री मैच्योर मीनोपोज। हम कॉम्प्लिकेशन कर रहे हैं हमारे प्री मैच्योर मीनोपोज की। इसमें हमने उसके बाद हमारा एस्ट्रोजन है। अगर एस्ट्रोजन क्या करता है, हमारा कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है, अगर वो कम हो जाएगा तो उसके कारण क्या होगा, डिक्रीज एस्ट्रोजन हो, अगर डिक्रीज एस्ट्रोजन होगा तो ओस्टोपोरोसिस होगा, जिसके कारण हमारे चांसेस बढ़ जाएंगे हमारे फ्रैक्चर के। अगर फ्रैक्चर चांसेस हो गए तो बोन में जो है ओर्थोपोरोसिस होगा, बोन में पोर की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसके अकॉर्डिंग आपको पता चल गया होगा कि क्या है, अगर हमने डिक्रीज किया हमारा कार्डियोवास्कुलर रिस्क, ओस्टियोपोरोसिस होगा, बोन में कैल्शियम की कमी होगी तो पोर होंगे, इनफर्टिलिटी होगी, मतलब मीनोपोज के प्रीमेच्योर मीनोपोज में मतलब फर्टाइल नहीं रहेगा। वेजोमोटर सिम्टम्स, जो भी हमारे वेजोमोटर सिम्टम्स कौन कौन से हैं, हॉट फ्लश मतलब रात को एकदम से गर्म फील होना, स्वेटिंग होना, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, ये हमारे प्री मैच्योर मीनोपोज के कॉम्प्लिकेशन है, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, डिक्रीज कार्डियोवास्कुलर रिस्क। सी है हमारा इसका आंसर है। इसका रीज़न हमने किया है ताकि जो एलडीएल है वो इंक्रीज करता है हमारे कोलेस्ट्रॉल को ब्लड के अंदर, जिसके कारण क्या होगा, लीवर पे इफेक्ट करेगा, जिसके कारण क्या होगा, इंक्रीज डिपोजिशन ऑफ फैट हो जाएगा हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर, जिसके कारण क्या होगा, हमारा अर्थरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, जिसके कारण हमारा लिपिड की नैरोनेस, जो हमारी अर्थ का मतलब होता है लिपिड और स्क्लेरोसिस का मतलब होता है हमारी नैरोनेस, जिसके कारण क्या होगा, हमारा इकीमिया होगा, इकीमिया के कारण हो सकता है हमारा चांसेस बढ़ जाएंगे हमारे मायोकार्डियल इन्फेक्शन के, तो हमारा डिक्रीज नहीं होगा कार्डियोवास्कुलर रिस्क, वो बढ़ जाएगा। ये थी हमारी कॉम्प्लिकेशंस एक्सेप्ट डिक्रीज कार्डियोवास्कुलर रिस्क। उसके बाद है हमारा फ्रेंड्स क्वेश्चन 13 क्या है हमारा, द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ अदर स्पर्म
सून आफ्टर द सिंगल स्पर्म फ्यूजन विद ओवम इज टर्म्ड एज। जब प्रिवेंशन करते हैं हमारी पेनिट्रेशन, अगर जो एक स्पर्म है वो अगर एंटर कर गया है ओवम के अंदर, सो उसे प्रिवेंट करने के लिए सून आफ्टर एक स्पर्म एंट्री करने के बाद फ्यूज़न वो स्टार्ट कर जाए, उसके बाद वो आउटर कवरिंग कर लेता है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, उस टर्म को क्या बोलेंगे। ए ऑप्शन है इसके अंदर हमारा जोना रिएक्शन जिसे हम बोलते हैं हार्डनिंग, बी फर्टिलाइजेशन, मोरूलर रिएक्शन सी ऑप्शन है, एंड डी ऑप्शन हमारा जोना हैचिंग। जोना हैचिंग, अब हम इसको वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। सो फर्स्टली ये हमारा ओवम हो गया, एंड ये हमारे जितने भी हमारे ये स्पर्म है, स्पर्म हो गई। तो जो हमारी ये वाली लेयर है जिसको हम बोलते हैं जोना पेलिसिडा, जिसे हम बोलते हैं हमारे आउटर कवरिंग हमारी ओवम की, जहाँ से ये स्पर्म एंटर करता है, ये जो पार्ट होता है इसे हम क्या बोलते हैं, ओलिमा, जो साइट होती है हमारी जहाँ से वो स्पर्म एंटर करता है। सो ये हमारा ओवम हो गया, स्पर्म हो गया, और इसी का क्या हमारा हो गया ओलिमा, जहाँ से जो स्पर्म है वो एंटर करता है। सो जोना हार्डनिंग क्या होता है, इन विच वन स्पर्म इज एंटर आफ्टर एंटरिंग, अगर जब एक स्पर्म एंटर कर जाता है उसकी एंट्री के बाद जो स्पर्म है द जोना पेलिसिडा क्लोज और हार्ड, जो उसके बाद क्या हो जाता है, जो जोना पेलिसिडा जो ये लेयर है जो ओवम को कवर किए हुए है वो क्लोज हो जाएगी और हार्ड हो जाएगी। दे डज नॉट एंटर, जो वो क्या करेगी, अलाउ नहीं करेगी एंटर को, एक स्पर्म जाने के बाद वो अलाउ नहीं करेगी दूसरा स्पर्म उसको अंदर एंटर हो जाए, जिसे हम क्या बोलते हैं, जोना रिएक्शन, और क्या बोलते हैं हम, ओलिमा ब्लॉक। इसे हम क्या बोलते हैं, जोना रिएक्शन और ओलिमा ब्लॉक भी हम इसे बोल सकते हैं। सो किसकी वजह से हो सकता है, हमारा जोना पेलिसिडा की वजह से, जिसे हम बोलते हैं जोना रिएक्शन और हार्डनिंग, जोना हार्डनिंग भी हम इसको बोल सकते हैं। सो इसमें क्या हमारा जोना रिएक्शन और हार्डनिंग। बी ऑप्शन है इसके अंदर हमारा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या हो गया, इट इज़ द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, इसके अंदर फ्यूजन होता है हमारा गैमेट्स का, मेल एंड फीमेल गैमेट्स का इसके अंदर हमारा फ्यूजन होता है, जिससे क्या हो जाता है, हमारा न्यू इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म या ऑफस्प्रिंग्स हमारा बनता है। इसकी हमारी स्टेजेस है, हमारी कौन कौन सी स्टेजेस है हमारी फर्टिलाइजेशन की, हम उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, हमारी कौन कौन सी स्टेजेस हैं। 2 सेल स्टेज जो हमारी 30 आवर्स के लिए होती है, 4 सेल स्टेज 40 to 50 आवर्स के लिए होती है, 8 सेल स्टेज हमारी 72 आवर्स तक होती है, एंड 16 सेल स्टेज वो होती है हमारी 96 आवर्स के अंदर, जिससे हम बोलते हैं हमारा जो माइटोसिस डिवीजन होता है हमारा फर्टिलाइजेशन के हमारे फैलोपियन ट्यूब के अंदर, वो एक सेल बनता है, उसके बाद 2, उसके बाद 4, उसके बाद 8, उसके बाद 16, उसके बाद 32। तो ये थी हमारी माइटोटिक डिवीजन। 2 सेल स्टेज कब तक होते हैं हमारे 30 आवर्स के अंदर, 4 सेल 40 to 50 आवर्स, 8 सेल स्टेज हमारी 72 आवर्स, एंड 16 सेल स्टेज होती है हमारी 96 आवर्स तक। सो इसका आंसर है हमारा जोना रिएक्शन। जोना रिएक्शन के से क्या हो जाता है, हार्डनिंग हो जाती है ओवम के अंदर, जिसके कारण जो अदर स्पर्म वो एंटर नहीं कर पाते फ्यूजन के बाद, वन स्पर्म के फ्यूजन के बाद। उसके बाद है हमारा लास्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन 14th। आफ्टर फर्टिलाइजेशन लाइसिस ऑफ जोना एंड रिलीज ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एज। जो फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद जो लाइसिस होता है जो वहाँ पे बच जाता है उसे हम क्या बोलेंगे, जोना एंड रिलीज एम्ब्रियो, और तो वो रिलीज एम्ब्रियो को रिलीज करता है उसे हम क्या बोलेंगे, जोना रिएक्शन। अभी अभी हमने क्या था, हार्डनिंग हो जाएगी, वो क्लोज हो जाएगा। उसके बाद है फर्टिलाइजेशन फ्यूजन होता है जिसके अंदर गैमेट्स का पूरा इलेक्शन हम आगे डिस्कस करेंगे, एंड डी ऑप्शन है हमारा जोना हैचिंग। जोना हैचिंग के अंदर क्या हो जाता है हमारा, वहाँ से वो बिफोर इम्प्लांटेशन के बाद वो वहाँ से रिमूव हो जाती है, वो वहाँ से हट जाता है, तो उसे हम बोलते हैं हमारा हैचिंग का मतलब यहाँ पे क्या होता है, हमारा रिमूव या हटना। तो फ्यूजन ऑफ लाइसिस ऑफ जोना एंड रिलीज ऑफ एम्ब्रियो, वहाँ से जो लाइसिस है आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद लाइसिस हो जाता है जोना का, एंड रिलीज ऑफ एम्ब्रियो, और वो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं एम्ब्रियो को, उसे हम बोलते हैं हमारा जोना हैचिंग। आई होप गाइज आपको वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया तो फटाफट से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। अगर नोट्स ही हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, मैं आपको PDF वहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।